हरियाणा के सूरजकुंड में 37वें अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 2024 का भव्य आगाज हुआ, जो 18 फरवरी तक चलेगा। कार्यक्रम का उद्घाटन राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने किया। इस मौके पर हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय और मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित कई गणमान्य लोगों ने शिरकत की। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। समृद्ध संस्कृति, ऐतिहासिक विरासत, सूरजकुंड में हरियाणा की महक। फरीदाबाद के सूरजकुंड में इन दिनों हरियाणा की विविध संस्कृति परंपरा का अद्भुत संगम देखने को मिल रहा है। 37वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आगाज हो गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने मेले का शुभ आरंभ किया। महामहिम ने इस दौरान मेला परिसर में हरियाणा की अपनी घर पवेलियन का भी दौरा किया और हरियाणवी संस्कृति की झलक बिखेर रहे यंत्रों की बारीकी से जानकारी लेते हुए भी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू नजर आईं। राष्ट्रपति ने मेले के थीम स्टेट गुजरात राज्य के स्टॉलों का अवलोकन करते हुए शिल्पकारों से बात भी की। साथ ही मेले के सहभागी देशों और प्रदेशों की सांस्कृतिक विधा को भी देखते हुए उन्हें प्रोत्साहित करते हुए नजर आए। कार्यक्रम का संबोधन करते हुए राष्ट्रपति ने कहा, 1987 से हर साल आयोजित किए जा रहे इस मेले के सफल आयोजन के लिए सभी टीमें बधाई की पात्र हैं। उन्होंने सीएम के साथ ही आयोजन से जुड़ी पूरी टीम की जमकर तारीफ भी की। इस मेले में भागीदारी करने वाले सभी शिल्पकारी को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे बताया गया है कि इस अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का आयोजन केंद्र सरकार तथा हरियाणा की राज्य सरकार के सहयोग से किया जाता है। इस मेले के आयोजन से जुड़े सभी मंत्रालयों और विभागों की मैं सराहना करती हूँ। इस मेले में उत्साह से भाग लेने वाले सभी आगंतुकों भी प्रशंसा के पात्र हैं। वर्ष 1987 से शुरू किया गया ये वार्षिक मेला एक सफल आयोजन के रूप में प्रसिद्ध हो चुका है। इस सफलता के लिए मैं इस मेले से जुड़े वर्तमान और पूर्ववर्ती टीमों की बहुत बहुत सराहना करती हूँ। राष्ट्रपति ने आगे कहा कि तंजानिया इस साल के मेले का भागीदार देश है। पिछले साल अक्टूबर में तंजानिया की राष्ट्रपति सामिया सुलूह हसन से चर्चा के दौरान दोनों देशों की सांस्कृतिक आदान प्रदान को और अधिक विस्तारित करने के महत्व पर सहमति बनी थी। इस मेले में आने वाले आगंतुकों को लकड़ी की नक्काशी, मिट्टी के बर्तन और बुनाई सहित जीवन और रंगीन तंजानिया कला और शिल्प का अनुभव करने का मौका मिलेगा। ये तंजानियाई नृत्य, संगीत और व्यंजनों को प्रदर्शित करने का एक अद्भुत मंच है, जिससे हम भारत और पूर्वी अफ्रीकी तट के बीच सदियों से लोगों के बीच संपर्क के कारण कुछ भारतीय प्रभाव की झलक भी देख सकते हैं। उन्होंने इस दौरान साझेदार राज्य गुजरात की कला परंपरा का भी जिक्र किया। उन्होंने सूरजकुंड मेले को परंपरा का उत्सव और नवीनता भी बताया। यहाँ के मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी से मैं पूछ रही हूँ, इतने सारे लोग, हजारों स्टॉल यहाँ लग रहा है देश विदेशों से, कितने खरीद बिक्री हो रहा होगा? तो उन्होंने बताया शायद 20 करोड़ से ज़्यादा होगा। ये बहुत बड़ी बात है, क्योंकि इससे केवल खरीद बिक्री नहीं, यहाँ का जो शिल्पकार होते हैं, बुनाकार होते हैं, जो भी कला संस्कृति से जुड़े जो शिल्पी होते हैं, उनका प्रतिभा भी लोग जानते हैं और बाद में उनके साथ संपर्क रखते हैं और इसके लिए हम लोगों का आर्थिक जो विकास भी होता है। इसीलिए ये मेला बहुत ही
सुंदर मेला है। ये मुझे लगता है यार इसका भविष्य और भी सुंदर होगा और भी उज्जवल होगा। ये मेला अनेक देशों के हस्तशिल्पियों का महाकुंभ भी है। इस मेले के आयोजन के लिए मैं एक बार फिर सभी आयोजकों संस्थाओं की और विभागों को भी बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे विश्वास है कि इस मेले के आयोजन के सभी उद्देश्य प्राप्त कर लिए जाएंगे। मैं सभी शिल्पकारों के उज्जवल भविष्य की मंगल कामना करती हूँ। इस दौरान हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय भी मौजूद थे, जिन्होंने इस दिन को हरियाणा राज्य के लिए एक ऐतिहासिक दिवस बताते हुए कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू की उपस्थिति से इस मेले की भव्यता में एक नया आयाम जुड़ा है। उन्होंने कहा कि इस बार मेले की थीम स्टेट गुजरात है, जो सांस्कृतिक विविधता और सभ्यता के लिए प्रसिद्ध है, और मेले का सहयोगी राष्ट्र तंजानिया है, जिसका भारतवर्ष के साथ गहरा नाता रहा है। राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि उम्मीद है इस प्रकार के आयोजनों से हमारे द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। राज्यपाल ने कहा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में भी अपनी एक अलग पहचान बना ली है। अब ये हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। आपको यह जानकर भी अत्यंत हर्ष होगा कि सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले ने अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक कैलेंडर में अपने एक अलग जगह बना ली है और यह हर साल एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम है, जो निरंतर सफलता की ओर अग्रसर है। यह बताते हुए मुझे खुशी हो रही है कि गत वर्ष लगभग 14 लाख दर्शकों का आगमन हुआ है, तो केवल भारत देश से ही नहीं अपितु विश्व के विभिन्न भागों से आए थे, जो कि अपने अपने कीर्तिमान हैं। सूरजकुंड मेले के 37वें संस्करण में लगभग 50 विदेशी देशों की अभूतपूर्व भागीदारी देखी जाएगी, जो वास्तव में वसुधैव कुटुंबकम के विचार को सूरजकुंड मेले में सबसे ज्वलंत रूप से जीवंत बनाएगी। साथ ही इस वर्ष हमारे 8 उत्तर पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम व त्रिपुरा हमारे अष्टलक्ष्मी संस्कृति का भागीदारी के रूप में भाग ले रहे हैं। वही कार्यक्रम को संबोधित करते हुए हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का प्रदेशवासियों की ओर से हरियाणा की धरा पर पधारने के लिए आभार व्यक्त किया और कहा कि अरावली की पहाड़ियों की तलहटी में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया ऐतिहासिक सूरजकुंड रोमन शैली में बना है और उगते सूरज की आकृति का है। उगता सूरज प्रगति का प्रतीक माना जाता है। इस धरा पर 36 सालों से लगाए जा रहे अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का इस बार विशेष महत्व है। इसका उद्घाटन राष्ट्रपति के कर कमलों से हुआ। आज सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला हरियाणा की पहचान बन चुका है। 2013 में इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया गया था। उसके बाद हर वर्ष लगातार हमारे कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से, सरोवर कलाकृतियों से और सुसज्जित ये सूरजकुंड मेला, इस मेले में आप सबका स्वागत करते हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है। भाइयों बहनों, ये अरावली की पहाड़ियाँ, इन अरावली की पहाड़ियों में तोमर वंश के राजा सूरजपाल द्वारा बनवाया गया ये ऐतिहासिक सूरजकुंड, इस सूरजकुंड की ऐतिहासिक मान्यता है। ये रोमन शैली में बना है और उगते सूर्य की आकार का ये अपने आप में एक स्थान है। उगता सूर्य प्रगति का प्रतीक माना जाता है। हरियाणा के लोग इससे बहुत प्रेरणा प्राप्त करते हैं। इस धरा पर पिछले, जैसा बताया गया, 36 सालों से और ये मेला ये लगातार लग रहा है। इसका अपना एक महत्व है। इस बार का महत्व और अधिक बढ़ जाता है क्योंकि इस बार इसका उद्घाटन
हमारे देश की राष्ट्रपति माननीय श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी ने इन्होंने किया है। मैं हरियाणा वासियों की ओर से, अपनी ओर से, हरियाणा सरकार की ओर से इस मेले में आप सब कलाकारों सहित, शिल्पियों सहित सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूं। मुख्यमंत्री ने विशेष रूप से मेले में भागीदार देश संयुक्त गणराज्य तंजानिया के कारीगरों और शिल्पकारों का स्वागत करते हुए कहा कि पूर्वी अफ्रीकी देश तंजानिया की कला और शिल्प निश्चित रूप से इस मेले में आकर्षण का केंद्र होगा। इस बार मेले का सहभागी राज्य गुजरात है। हरियाणा प्रदेश आत्मनिर्भरता के साथ विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने में अपना दायित्व निभा रहा है। यहाँ देश विदेश के कलाकारों और 40 से ज्यादा देश भाग ले रहे हैं, जो कि एक रिकॉर्ड है। यहाँ देश विदेश के कलाकारों और शिल्पकारों की कल्पनाओं से सराबोर कलाकृतियों से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। उन्होंने कहा कि इस मेले में लगभग 1000 से ज्यादा स्टॉल शिल्पकारों, हस्तशिल्पियों को उपलब्ध करवाए जाते हैं। मेले में हरियाणा की चौपाल अपना घर के माध्यम से यहाँ की संस्कृति भी देखने को मिलेगी। उन्होंने कहा कि 16 दिनों तक चलने वाले इस मेले में 15 लाख से ज्यादा लोगों के आने की उम्मीद है। इस मेले में 40 से अधिक देश, और ये पहली बार है इतना बड़ा रिकॉर्ड बना है कि 40 से अधिक देशों ने इसमें भाग लिया है। इसीलिए वास्तव में इस मेले को अंतर्राष्ट्रीय कहना ये उचित होगा, क्योंकि देश और विदेश के जो कलाकार हैं उन शिल्पकारों की कल्पनाओं से सरोबार कलाकृति से सुसज्जित इस हस्तशिल्प मेले की छटा देखते ही बनती है। भाई बहनों, ये जो मेला है ये हमारी न केवल संस्कृति बल्कि हमारी कलाकार और जितने भी ऐसे अपनी कला को दिखाने वाले लोग हैं उनको एक अवसर मिलता है अपने रोजगार को और तराशने के लिए। लगभग 1000 से ऊपर स्टॉल्स यहाँ देश और दुनिया के कलाकारों को उपलब्ध कराया जाता है और इसके अंदर हर देश की संस्कृति, वहाँ के रीति रिवाज, वहाँ की विरासत, इसका प्रदर्शन होता है। यहाँ एक हरियाणा का भी अपनी चौपाल, अपना घर, इस प्रकार से जो प्रदर्शन किया गया है, वो एक प्रदर्शन किया गया है और उसमें जहाँ खाट के ठाठ और खाने के स्वाद ये दोनों मिलते हैं। तो ऐसे ऐसे इन सब बातों को लेकर के इस मेले की जो एक प्रसिद्धि देश दुनिया में हुई है, 16 दिन का ये मेला चलने वाला, 15 से 20 लाख तक लोग इस मेले में हर वर्ष आते हैं। तो इस नाते से अपने आप में इस मेले का जो हमारे जो कारीगर, हमारे जो इस प्रकार के कलाकार वो उसका उठाते हैं, मैं निश्चित रूप से उनके लिए शुभकामनाएं करता हूं। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि हस्तशिल्पियों द्वारा बनाई गई कलाकृति और हस्तशिल्प आत्मनिर्भर भारत की सच्ची भावना को निरूपित करती है। उनके इस महत्व को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री मोदी ने इस दिशा में विशेष प्रयास किए हैं। सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेला 36 सालों से शिल्पकारों, हथकरघा कारीगरों को अपना हुनर प्रदर्शित करने का बेहतरीन मंच दे रहा है। ये मेला विभिन्न अंचलों की लोक कलाओं, लोक व्यंजनों, लोक संगीत, लोक नृत्यों और वेशभूषा से रूबरू करवाता है। ये मेला परंपरा, विरासत और संस्कृति की त्रिवेणी है, जो कि भारत के ही नहीं बल्कि दुनिया भर के पर्यटकों को अपनी ओर आकर्षित करता है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में शिल्प कला को बढ़ावा देने के लिए हम इस प्रकार के मंच प्रदान करते रहते हैं। आशा करता हूं कि हम इस मेले में यदि कोई और अच्छा प्रावधान करने के नाते को सुझाव आते हैं, उन सुझाव के लिए भी हम आपका आमंत्रण देते हैं आपको कि हमें और अच्छा मेले को बढ़ाने के लिए जो कुछ सुझाव आएंगे उनको भी हम यहाँ और बढ़िया ढंग से निभाएंगे। अंत में इस मेले के जो आयोजक हैं, चाहे वो हरियाणा सरकार टूरिज्म विभाग है या कला संस्कृति विभाग, अखिल भारतीय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की ओर से भी उनका हमको सहयोग मिलता है। मैं उन सबको बहुत बहुत बधाई और शुभकामना देता हूँ। इस दौरान हरियाणा के पर्यटन एवं विरासत मंत्री कंवरपाल ने सभी अतिथियों का स्वागत करते हुए 36 सालों से सूरजकुंड शिल्प मेले का आयोजन किया जा रहा है और हर साल इसका आकार बढ़ता जा रहा है, ये बात कही। पिछले कुछ सालों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल के दूरदर्शी नेतृत्व में ये मेला तेजी के साथ लोकप्रियता के मामले में आगे बढ़ रहा है। उद्घाटन समारोह में केंद्रीय भारी उद्योग राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर,
हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा भी मौजूद रहे। इस कार्यक्रम का उद्देश्य लोगों को हरियाणा की संस्कृति के साथ जोड़ना है, जिससे प्रदेश में पर्यटन में भी इजाफा हो सके और हरियाणा के लोगों को रोजगार से भी जोड़ा जा सके। और इसी के तहत आज कई गणमान्य हस्तियां यहां पर शामिल हुई। चंडीगढ़ से डॉक्टर थानेश्वर शर्मा की रिपोर्ट।